हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है जी। हम लोग राजीव नगर में रहते हैं जी। और राजीव नगर के विकास के लिए काम करते हैं। विकास में जाति के साथ साथ अन्य जातियों की भी विकास होता है। हम राजपूत जाति से आते जरूर हैं, लेकिन राजपूत का इतिहास रहा है कि वो सभी के लिए काम करे। राजपूत केवल अपने के लिए काम नहीं करता है, सबों के लिए करे। इसी में हम लोग को विचार आया कि जो हमारे समाज के लोग जितने हमारे माननीय जीत करके आए हैं, हमारे समाज से आए हैं, उन लोग को बुला करके और ये मैसेज दें कि आपको समाज ने जिता करके भेजा है। आप समाज में अपने अपने क्षेत्र में इतना काम कीजिए कि इस बार जो 32 को हम बुलाए हैं सम्मानित करने का, वो अगला बार हमें 40 का मौका मिले। इसलिए इन लोगों को बुलाए थे। इन लोगों को हम एक तरह से टास्क दे रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जनता आप पर विश्वास की है, आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए और आप अपनी जाति के साथ साथ अपने समाज का भरोसा जीतिए, ताकि आने वाले 5 वर्ष बाद यानी 2030 में जो चुनाव हो और जो हमें सम्मानित करने का मौका मिले, वो कम से कम 40 विधायक का मौका मिले। मैं इसी कामना के साथ इसका आयोजन किया था। हमारे आयोजन में करीब 22 विधायक और 3 मंत्री लोग आए। उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार सिंह, संचालक ओरो डेंटल क्लिनिक। आज यहाँ पे राजपूत महासभा का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राजपूत समाज से 32 माननीय विधायक जो जीत कर आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, उनके अभिनंदन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी इस बार 32 राजपूत विधायक इस बार जीत कर आए हैं, वही इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आए हुए हैं। इस बार बिहार में बड़ी कामयाबी मिली है राजपूत समाज को कि 32 विधायक सदन में गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रालय से इनको वंचित रखा गया है। मंत्रालय तक सीमित रह गया है, इसमें का जोड़ नहीं है। इसमें जो भी ऊपर जो सम्मान व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, उन लोग का निर्णय रहा होगा। वो अपने स्तर से अपने अनुसार जो समाज में सब समाज की भागीदारी देखते हुए निर्णय लिए होंगे, उसके अनुसार मंत्री पद का आवंटन। समाज के कई नेता हैं, तो काफी उम्मीद थी कि समाज से जिस तरह से मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी जो भी है, सब हमारे ही समाज के लोग हैं। देखिए, राजपूत महासभा के द्वारा जो भी नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको एकजुट करने का एक प्रयास है। इसमें सारे तबके के लोग आए हुए हैं और मैक्सिमम राजपूत जाति के लोग हैं और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं और एकजुट करके उसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। ऐसी सभाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे महापुरुष श्री राम से लेकर नाना प्रताप तक या हमारे बिहार के जो भी योद्धा रहे हैं, राजपूत समाज ने काफ़ी योगदान दिया है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, हर तबके में होनी चाहिए, हर जाति में होनी चाहिए, कि अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकें। इस बार सबसे ज़्यादा आप लोग का इसको होता है, लेकिन फिर भी मंत्रालय को वंचित रखा गया है। देखिए, मंत्रालय से वंचित कितना दिन रख पाएंगे ये भी देखना है। जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके अनुसार से सरकार भी कुछ ना कुछ सोच कर ही इतना मंत्रालय दी होगी। हो सकता है कि आगे और इंडक्ट करें इनको, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो जनगणना हुआ था उसमें भी गड़बड़ी है। हम लोग का संख्या लगभग 8% के है और जो जनगणना में 3.76 या 4.6 दिखाया गया है, उसमें भी राजपूत महासभा काम कर रहा है और जल्दी वो डाटा हम लोग भी प्रोड्यूस करेंगे। हर समाज को भवन दिया गया है, चाहे वो आप लोग देखिए, वंचित मेंटेलिटी से होता है। राजपूत समाज योद्धा रहा है और उसको किसी के भेंट की या भीख की जरूरत नहीं है। बात रह गई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जितना संख्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला है। ये सरकार की बात है, पार्टी की बात है, उन लोगों के अंदर में क्या चल रहा है वही डिसाइड करेंगे। इस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो या समाज सेवा की बात हो। अभी पटना बड़ा हॉस्पिटल को रखे हैं, कई लोगों का इलाज ऐसे ही करते रहते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या महाराणा प्रताप हो, सबने हमें यही सिखाया है कि सर्व समाज सबको लेकर चलिए, सबका विकास साथ करिए। वो हॉस्पिटल का हो तो या किसी अदर व्यापारी का हो तो या नेतागिरी का हो तो, पॉलिटिक्स हो तो या एडमिनिस्ट्रेटिव में IAS IPS हो तो, हमारा समाज कभी नहीं चाहता है कि हम अपने समाज को आगे करके दूसरे को पीछे कर दें। लेकिन हमारा समाज ये भी नहीं चाहता है कि हम दूसरे को आगे करके खुद भी पीछे हो जाएं। तो कहने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से ग्रो करें, साथ साथ ग्रो करें और किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हो। राजपूत ने हमेशा बलिदान दिया है, तो बलिदान देने के लिए आगे रहना भी पड़ता है, रहेंगे भी।